फिर आप सभी मित्रों को बता दूं, हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पर, जहां पर हमें नज़ारा अलग ही तरीके का नज़ारा सामने नज़र आ रहा है। हमने जैसे ही देखा अपने कैमरामैन से कहा कि उनकी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें दिखाएं। यहां पर कुछ लोगों ने, सम्मानित लोगों ने योगा भी शुरू कर दिया है। अभी तक हम लोगों ने केवल ये देखने को मिला था कि लोग वॉलीबॉल या ताश के पत्ते या और तरीके के मनोरंजन खेलकर अपना टाइम किसी तरीके से गुजर बजर कर रहे थे। एक तरफ लंगर चल रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर व्यायाम भी शुरू हो चुका है। आइए बात करते हैं इन सज्जनों से कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और ये अपने व्यायाम के माध्यम से क्या क्या ये बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। आइए, नमस्कार, आपका नाम? कहाँ से आप? मेरठ से। आप अभी जो व्यायाम कर रहे हैं, आपके मन में कौन से प्रश्न उठे कि किसान आंदोलन में हम इस तरीके से भी करेंगे तो अपने आप को फिट रखेंगे? देखो, मैं ये बैलेंस करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे देशवासी, देश के युवा, कोई भी अगर इसे सीख लेता है तो ये एक ऐसी पद्धति है, ये एक ऐसी पद्धति है कि इससे व्यक्ति स्वस्थ रहेगा और जीवन भर स्वस्थ रहेगा। अच्छा, किसान आंदोलन पर चलिए प्रश्न करते हैं। यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, पिछले 1.5 माह से यह आंदोलन चल रहा है, उसी के ऊपर बातचीत करते हैं कि ये आंदोलन कब तक चलने वाला। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार इस किसानों के आंदोलन के आगे दिखेगी या नहीं दिखेगी? मोदी सरकार जो आंदोलन को लंबा खिंचवा रही है, इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। अगर किसानों की ये जायज़ बात है, जो काला कानून ये पूंजीपतियों के दबाव में लाए हैं और पूरे देश का इन्होंने पूंजीकरण कर दिया, निजीकरण कर दिया है, पूंजीपतियों के हैंड ओवर कर दिए हैं देश के सारे संसाधन। देश की आम जनता, किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार, ये कहाँ जाएंगे? इतने बेरोजगारों की इतनी लंबी लिस्ट है इस देश में, कई करोड़ लोग बेरोजगार हैं। मैं समझता हूँ एक प्रश्न और इसी बीच, आपने काला नियम इसको पारित किया है। मैं जानना चाहूँगा, आप फिर यहाँ के किसान और देश की जनता काला कानून क्यों बोल रही है इस नियमों के पीछे? काला कानून इसलिए बोल रहे हैं, पहले हमारे यहाँ अंग्रेज थे तो अंग्रेज गोरे होते थे। उस वक्त तो हम ये तसल्ली कर लेते थे कि भाई हम विदेशियों के उपनिवेश में हम उनके गुलाम हैं। लेकिन आज जो हमारी सरकार है वो काले अंग्रेज हैं और वो काले कानून लेकर आए हैं किसान, मजदूर और जवानों को परेशान करने के लिए। इससे देश का आम जनता भी परेशान होगी, क्योंकि ये देश का पूंजीवाद की तरफ ले गए हैं और निजीकरण कर रहे हैं हर जगह का। तो इससे पूरा देश तरसता है और ये एक वैचारिक क्रांति है। इस आंदोलन के जरिए पूरे देश में संदेश जा रहा है और लोग इस पूंजीवाद को उखाड़ फेंकेंगे जो शोषित है। एक और बड़ा सवाल, कुछ किसान यहाँ पर इस काले कानून को इसलिए काला बताया जा रहा है कि इनका जो भी डिसीजन होता है, जिस लिंक से जुड़ा हुआ था उससे किसी तरीके से ये लोग पूछताछ नहीं करते, ना ही उनसे ये किसी तरीके का परामर्श लेते हैं, डायरेक्टली रात के अंधेरे में ये डिसीजन लेते हैं। क्या इसमें कितनी हद तक सच्चाई है? इसमें रात के अंधेरे में वाली बात में तो कोई सच्चाई नहीं है मीडिया भाई। इसमें सच्चाई ये है कि हमारे देश में जितने भी मंत्री बनते हैं केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में, वो सारे ज़्यादातर अयोग्य होते हैं, क्योंकि उन्हें उस विभाग की ABCD भी नहीं जानते हुए और उन्हें विभाग दे दिया जाता है और वो उस विभाग को लूटते रहते हैं। उस विभाग के साथ देश को भी लूटते हैं। इन्हें उस विभाग की नॉलेज नहीं होती। जैसे नरेंद्र तोमर है, उन्हें उस विभाग की कोई नॉलेज नहीं। हर्षवर्धन है, उन्हें स्वास्थ्य विभाग की कोई नॉलेज नहीं। रक्षा मंत्री हैं, उन्हें उसकी कोई नॉलेज नहीं, राजनाथ सिंह को। तो यहाँ इस देश में एक फंडा चल रहा है, जिन लोगों को उस विभाग की कोई जानकारी ही नहीं, उन्हें उसका मंत्री बना दिया जाता है, जो उस विभाग के स्पेशलिस्ट नहीं होते। इसीलिए इस देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये लोग। आपको एक और बात बता दूं, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जब से ये सरकार आई है तब से जातिवाद का कुछ ज़्यादा ही प्रचंड सामने आ रहा है? जब से ये सरकार आई है, पहली सरकारों का भी यही फंडा रहा है, लेकिन ये सरकार ज़्यादा जाति धर्म पर ध्यान देती है। क्योंकि ये सरकार आई क्यों, ये पूछो आप। ये सरकार आई क्यों? मैं बताना चाहता हूं देश की जनता को, ये सरकार इसलिए आई है क्योंकि बीजेपी और शिवसेना को छोड़कर जितने भी राजनीतिक दल है, छोटे और बड़े, वो सारे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे इस देश में। उसका नतीजा हुआ कि इस देश का जो हिंदू है, जो हिंदुत्व पर चलता है, उन्होंने सोचा कि यार मुस्लिम तुष्टीकरण तंग आ चुके हैं, इन्होंने बीजेपी को प्रपोज किया। बीजेपी का कोई भी काम अच्छा नहीं था, ये पूंजीवादियों के पहले से दल्ले रहे हैं। लेकिन लोगों को विश्वास था कि ये धर्म के नाम पे शायद राष्ट्र में कोई सुधार करेंगे। हालांकि ये काम से तो मैं इनके संतुष्ट हूँ। उन्होंने 370 को जो खत्म किया, मैं ये अमित शाह का अच्छा कदम मानता हूँ। और तो सरकार ने कोई अच्छा काम किया नहीं है, सारे काम निकम्मे किए हैं। लेकिन मैं इस सरकार का एक अच्छा कदम मानता हूँ 370 खत्म करने का, जो कि खूबी है इस सरकार से।
चलिए आइए आप सभी दर्शकों को बता दूं, यहाँ पर किसी धर्म विशेष के ऊपर ये आंदोलन नहीं चल रहा है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्ग के लोग यहाँ पर आंदोलन में उतर चुके हैं किसानों के हित के लिए, जिसको देश का अन्नदाता कहा जाता है। मैं वापस लिए चलता हूँ अपने साथी कैमरामैन दलजीत सिंह के साथ गाजीपुर गाजियाबाद यूपी बॉर्डर कि इनका जो भी डिसीजन होता है जिस लिंक से जुड़ा हुआ था उससे किसी तरीके से ये लोग पूछताछ नहीं करते, ना ही उनसे ये किसी तरीके का परामर्श लेते हैं। डायरेक्टली रात के अंधेरे में ये डिसीजन लेते हैं। क्या इसमें कितनी हद तक सच्चाई है? इसमें रात के अंधेरे में वाली बात में तो कोई सच्चाई नहीं है मीडिया भाई। इसमें सच्चाई ये है कि हमारे देश में जितने भी मंत्री बनते हैं केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में, वो सारे ज़्यादातर अयोग्य होते हैं, क्योंकि उन्हें उस विभाग की ABCD भी नहीं जानते हुए और उन्हें विभाग दे दिया जाता है और वो उस विभाग को लूटते रहते हैं, उस विभाग के साथ देश को भी लूटते हैं। इन्हें उस विभाग की नॉलेज नहीं होती। जैसे नरेंद्र तोमर है, उन्हें उस विभाग की कोई नॉलेज नहीं। हर्षवर्धन है, उन्हें स्वास्थ्य विभाग की कोई नॉलेज नहीं। रक्षा मंत्री है, उन्हें उसकी कोई नॉलेज नहीं, राजनाथ सिंह को। तो यहाँ इस देश में एक फंडा चल रहा है, जिन लोगों को उस विभाग की कोई जानकारी ही नहीं, उन्हें उसका मंत्री बना दिया जाता है, जो उस विभाग के स्पेशलिस्ट नहीं होते। इसीलिए इस देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये लोग। आपको एक और बात बता दूं, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जब से ये सरकार आई है तब से जातिवाद का कुछ ज्यादा ही प्रचंड सामने आ रहा है? जब से ये सरकार आई है, पहली सरकारों का भी यही फंडा रहा है, लेकिन ये सरकार ज्यादा जाति धर्म पर ध्यान देती है। क्योंकि ये सरकार आई क्यों, ये पूछो आप। ये सरकार आई क्यों? मैं बताना चाहता हूं देश की जनता को, ये सरकार इसलिए आई है क्योंकि बीजेपी और शिवसेना को छोड़कर जितने भी राजनीतिक दल हैं, छोटे और बड़े, वो सारे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे इस देश में। उसका नतीजा हुआ कि इस देश का जो हिंदू है, जो हिंदुत्व पर चलता है, उन्होंने सोचा कि यार मुस्लिम तुष्टीकरण तंग आ चुके हैं। इन्होंने बीजेपी को प्रपोज किया। बीजेपी का कोई भी काम अच्छा नहीं था। ये पूंजीवादियों के पहले से दल्ले रहे हैं, लेकिन लोगों को विश्वास था कि ये धर्म के नाम पे शायद राष्ट्र में कोई सुधार करेंगे। हालांकि ये काम से तो मैं इनके संतुष्ट हूँ। उन्होंने 370 को जो खत्म किया, मैं ये अमित शाह का अच्छा कदम मानता हूँ। और तो सरकार ने कोई अच्छा काम किया नहीं है, सारे काम निकम्मे किए हैं, लेकिन मैं इस सरकार का एक अच्छा कदम मानता हूँ 370 खत्म करने का, जो कि खूबी है सरकार की। चलिए आइए आप सभी दर्शकों को बता दूं, यहाँ पर किसी धर्म विशेष के ऊपर ये आंदोलन नहीं चल रहा है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्ग के लोग यहाँ पर आंदोलन में उतर चुके हैं किसानों के हित के लिए, जिसको देश का अन्नदाता कहा जाता है। मैं वापस लिए चलता हूँ अपने साथी कैमरामैन दलजीत सिंह के साथ गाजीपुर गाजियाबाद यूपी बॉर्डर।